जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 32। श्री भगवान उवाच आत्मौपमेयेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख और दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। वही आ गया इसमें भी हम्म। कि जो योगी संपूर्ण भूतों में अपने आप को ही देखता है। तो अपने आप को देखना मतलब आत्मा के लेवल पर वही योगी। तो समता कहाँ मिलेगी? आपको आत्मा में मिलेगी। और हम्म। सुख दुख को भी सम इस प्रकार से देखेगा, क्योंकि मन भी क्या है। अब मन तो ये सब चीजें जो जब हम शरीर धारण किए हुए हैं तो हमें भारी परिस्थितियों से सुख और दुख होगा। लेकिन वह ये भी दिखाई देता है कि ये सारी चीजें किसको हो रही है, सुख और दुख हम्म। किसको लगता है, ये मन को लगता मन है। को। तो हम्म। हाँ, तो वो जो जैसा उसका दूसरे का मन है वैसा मेरा भी मन है, क्योंकि हम्म। मैं भी उसी उसी ही परिस्थितियों से गुजरा हूं। तो मुझे हम्म। अपने आप की जो मन में जो फीलिंग होती है, यदि मैं अपनी फीलिंग को पहचान लूं तो मुझे दूसरे की भी पता चल जाएगी ना, कि हम्म। वो उसको कैसा फील होता होगा। हम्म। तो उस हम्म। प्रकार से जब मनुष्य दोनों ही तरीके की चीजों को नोट करके जब करता है ना किसी सामने वाले के साथ में एक्ट, तो वह हम्म। जो है उसको योगी माना जाता है। हाँ। तो योगी वो परम श्रेष्ठ माना गया है, अपने जैसा समझ के मतलब अपना। करना। हम्म। तब उस स्थिति में कोई एक्ट गलत हो भी नहीं सकता जब आप इस सिचुएशन में रख कर कोई काम करते हैं तो। आप ऐसा करेंगे ना कि जैसे अपने ही शरीर के साथ में जो भी आप व्यवहार कर रहे हैं, तो आप हाँ। अपने साथ कैसे करेंगे? तो हम्म। अपना ही शरीर का हिस्सा हो गया ना वो, बस। जो सामने हम्म। मनुष्य है। हाँ। हम्म। अर्जुन उवाच यो अयम योग इस्तव्या प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्या अहम न पश्यामि चंचलत्वा उत्तिष्ठतिम स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। हम्म। अब इसमें यही फर्क बता दिया और अर्जुन ने यहाँ पर एक्सेप्ट भी हम्म। कर लिया। हम्म। क्योंकि अब उसमें वो बोल रहे हैं कि जो योग जो आप बता रहे हैं, अब अर्जुन हम्म। को मतलब समझ आ रहा है कि भगवान हाँ। क्या बताना चाह रहे हैं। तो हाँ। संभाव की उसको आत्मा वो, लेकिन कह रहा है मन का चंचल। हाँ। क्योंकि मन का क्या है, मन के चंचल होने की वजह से मैं उसमें नित्य स्थिति, अब अर्जुन की हम्म। स्थिति और ऐसे ही सारे संसारिक मनुष्यों की यही होती है हम्म। स्थिति। हम्म। ऐसा नहीं है कि उनको आत्मा का अनुभव होता नहीं है। हम्म। लेकिन हम्म। क्या होता है कि मन हमारा चलायमान होता रहता है, तो इस कारण जो है हम आत्मा में हमारी जो स्थिति है वो कंटिन्यूस नहीं बनी रहती। तो ये जो है संसारिक मनुष्य में और उसमें जो एक उच्च चेतनाएं हैं, या जिनको हम अवतार की तरह से बोलते हैं, हम्म। तो उनमें यही यही डिफरेंस होता है बस। हाँ, एक्चुअली ये हर वक्त हमारे साथ होता है। हमारे साथ योग का स्वभाव आता है, लेकिन मन, क्योंकि हमें इस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं है, तो इसलिए हमें वो ज्यादा दिखाई देता है कि हमारा मन ज्यादा चंचल हो रहा है ना। उस जो समभाव वाली स्थिति आती है वो बहुत ही कम देर के लिए आती है, हम जैसे वो आम मनुष्य के जीवन में। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए बार बार बोल रहे हैं कि समभाव में ही रहना चाहिए। तो जब समभाव में रहेंगे तो मन की चंचल होने की वो जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, और फिर आप अपना जो भी कर्म होगा वो आप अंतःकरण की शुद्धि से होगा। ये सारी चीजें हैं बहुत सरल, लेकिन हम ना तो प्रैक्टिस करते ना ध्यान देते, इसलिए हमको समझ नहीं आती, है ना। लेकिन मन के चंचल का दिखना हम्म। भी एक हाँ, श्रेष्ठ वो भी आत्मा की निशानी है। निशानी है। क्योंकि हाँ। क्या होता है, मन के साथ में उसका तादात्म्य इतना नहीं हो गया कि वो भूल ही गया अपने आप को। नहीं, तभी इसको तो ये दिखाई भी, दिया मन का चंचल हाँ, होना। तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी है। इसमें हाँ। भी ये होता है कि इसमें भी ये हो गया ना कि आपने अपने मन में मन ही चंचल हुआ, ये तो पता हम्म। चला आपको। हाँ। हाँ। हम्म। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्या अहम निग्रह अहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ।
हम्म। इसमें जो अर्जुन जो भगवान कृष्ण से अपनी जो बेचैनी उनके मन में हो रही है, तो उसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये बहुत दृढ़ और बलवान तो इसलिए हो गया ना वो, क्योंकि अभी अभी चेतना जो है वो शरीर में है। हम्म। अब शरीर उसने धारण किया हुआ है, अब शरीर के साथ में उसका जो है सारा बाहरी एक्टिविटी चलती रहती है, शरीर को, हम्म। शरीर की देखरेख में भी तो करना पड़ता है ना, तो उसमें जो है मन फॉर्म होएगा ही होएगा, क्योंकि हम्म। आपको एक्टिव तो बाहरी ही उसमें रहना है। हाँ। अब आत्मा का स्वभाव शांत है, लेकिन शरीर जो है शांत बैठने नहीं देगा। तो हम्म। इस प्रकार से जो जब हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल। मुश्किल हाँ। काम है। हाँ, इसीलिए उसको दृढ़ और बलवान बताया, क्योंकि वो है जबकि बहुत सरल, लेकिन हम लोगों को लगता है कि हमें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी वो हो गया ना, जो हमने जो सुप्रीम उसका है वो टेस्ट हम हल्का फुल्का करते हैं, लेकिन हम उसमें रहते नहीं है ना। नहीं, अब जब वह अनभिज्ञ स्थिति होके की भी करते हैं। वो अनभिज्ञ होके टेस्ट, करते हाँ। हैं, इसलिए पता नहीं चल रहा। इसलिए पता नहीं चलता। हम्म। श्री भगवान उवाच असंशयम महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। हम्म। अभ्यास और वैराग्य, यहाँ पे दो टूल एक तरीके से भगवान ने बताए कि अभ्यास तो क्या करना है, आपको अभ्यास करना है कि बार बार आपको अपना जो है सेंटर मन। क्या क्या है, जो हाँ। मन के सेंटर से आप जीते हैं। तो मन मन चेक। के सेंटर की बजाय आप आत्मा को चेक करिए कि मैं हम्म। आत्मा के सेंटर, मतलब अब मन में आत्मा सेंटर होनी चाहिए हम्म। बजाय मन के। तो हम्म। वो जो है कि मन पे कंट्रोल करके आत्मा का अंकुश मन पे लग के फिर वो जो है वो करे, इस प्रकार का तो हमें अभ्यास करना है। हम्म। और फिर वो जो बाहरी जो भी हम जो कोई भी एक्शन लेते हैं, फिर उससे जो है हमें जो एक्शन लिया फिर उससे हट जाना है। तो ये हम्म। इस चीज को वैराग्य कहा जाता है, इसको वैराग्य कहा जाता है कि जो भी कुछ हमने कर दिया, पहले आत्मा के सेंटर से हमने कार्य किया, और हम्म। फिर कार्य करके आपने उस कार्य से ही वैराग्य ले लिया। हाँ, मतलब कि फिर उसमें मतलब उसके फल के बारे में नहीं सोचना, कैसे किया वो नहीं सोचना। पहले सेंटर से कार्य किया तो फिर उस पर ही रहना है। उसके उसमें आसक्ति जो पहले बताते थे वही रखना नहीं है, अब उससे मोह नहीं रखना। तो वो वैराग्य है। वैराग्य यहाँ पे ये नहीं है कि आपने एकांत में चले गए, वो वैराग्य नहीं है। उसकी फल की आसक्ति को छोड़ना वैसा वैराग्य है। हाँ, यही था ना, जैसे जो हम्म। भगवान कृष्ण की जो भी भगवान कृष्ण ने कर्म किए, हम्म। लेकिन उसमें फिर ये कहा गया ना, उनके कामों को लीला भी इसीलिए कहा गया ना, क्योंकि हम्म। वो क्या था कि जो भी उन्होंने एक्शन लिए, हम्म। फिर उसमें जो है वो पूरी तरह से हट गए, तो इस कारण क्या है, उनके मन पर कोई भी निशान नहीं छूटा। हाँ। तो वो जो है उनकी उनके कर्म को लीला कहा जाता है। और हम्म। जो एक नॉर्मल मनुष्य है, क्योंकि वो क्या होता है कि उसका मन उसमें दुखी फंसा सुखी रहता होता है। रहता है, तो इस कारण हाँ। जो है फिर वो संसारिक जीव कहलाता है। हम्म। इसलिए वो उसको अपना वो पाप कर्म और ये सब दिखाई देता है, पाप और पुण्य दिखाई देता है, क्योंकि वो फंसा ही रहता है उसमें, है ना। बिल्कुल यही होती है बात। और हम्म। ये होता है सबसे पहले, बस आप यदि आप सेंटर से करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जब आप आत्मा के सेंटर से, जब आत्मा आपकी उसमें होती है ना, तो हम्म। वो स्थिति सबसे ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, फिर आपके मन पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं बोझ। होता। हाँ। हाँ, बोझ नहीं रहता, वो आपको लगता ही नहीं कि वो पाप है या पुण्य है। बस वो आपको एक काम की तरह से, कर्म की तरह से दिखता है, बस वो कि आप ये हुआ, बस। क्योंकि वो शरीर का कोई महत्व ही नहीं है ना उसमें। बस वो आत्मा के स्तर पे निकला, तो आपकी आसक्ति ने तो पाप और पुण्य भी नहीं बना उसका। तो वो, और फिर बिल्कुल। वो आपको शांति ही देगा जब कुछ हुआ ही नहीं, आपको उसमें कुछ लेना देना ही नहीं रहा, तो फिर आपको शांति ही शांति है। तो वही है कि स्टार्टिंग जो है पहले आपको आत्मा सेंटर से करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अदरवाइज तो हाँ, नहीं तो आप उस हम्म। चीज से आप वैराग्य नहीं ले सकते, यदि आपने आपका, क्योंकि क्या है ना, आत्मा सेंटर में ही वैराग्य स्थित है ना। हम्म। हम्म। बिल्कुल। असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्य आत्मना तु यतता शक्यो अवाप्तु उपयातः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा
योग दुष्प्राप्य है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अब हम्म। इसमें यही बता रहे हैं कि जिनका मन वश में नहीं किया हुआ, अब मन वश में है नहीं, और फिर वो जो है कोई भी कर्म में आप उतर रहे हैं, तो वो हम्म। मन के कारण यदि आप उतरे हैं तो फिर मन तो फिर वो सुख और दुख तो मिल वो फील जाएगा ही। करेगा ही ना। हाँ, हम्म। करेगा ही। तो फिर उसमें यही है कि बार बार आपको, और क्या है उसके लिए, योग योग में तो स्थिति बिल्कुल ही नहीं होगी ना, क्योंकि उसका हम्म। मन ही अपने कंट्रोल में नहीं है। तो सबसे हम्म। पहले तो जो है, पहले अंतःकरण की शुद्धि करके पहले मन कंट्रोल में लाना पड़ेगा आपको। मेन हम्म। तो वही है, उसके बिना नहीं हो सकता आपका कुछ भी। हाँ, आप फंसे ही रहेंगे कि ये कार्य ठीक होगा या इसका ये कार्य ठीक नहीं होगा, या इसका जो फल मिलेगा वो ठीक मेरे योग जो मैं चाहता हूँ वो होगा कि नहीं। तो ना वो ना अंतःकरण की शुद्धि हुई ना योग हुआ। ये तो सब एक ही के पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि, तो वो होएगा ही नहीं उसमें जब तक अंतःकरण की है तो शुद्धि नहीं हुई। एक ही, लेकिन अब इसमें यही है ना कि एक जैसे एक जो आम इंसान की जो मनस्थिति होती है, अब हाँ। उसकी नहीं निकल रही है। अब जैसे, हाँ, अर्जुन नहीं निकल पा रहा अपने मन के हाँ। उससे, मोह के जाल से नहीं निकल पा रहा, तो अब उसको हम्म। भगवान तरह 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 से की जो बता है रहे वो हैं। चीजें, वो हाँ तरह तरह के करके बता रहे हैं उसको। हम्म। ठीक है, जय श्री कृष्ण।